तो देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने, सराय काले खां, अक्षरधाम, मंडी हाउस और दिल्ली यूपी के तमाम इलाकों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर मिंटो ब्रिज की, मथुरा की, गाजियाबाद की। देखिए 6 तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर वासियों पे किस तरह से इस वक्त देखने को मिल रहा है। और दिल्ली यूपी में काफी ज्यादा सर्दी का सितम जारी है। जो पारा है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है और उत्तर भारत में शीतलहर का असर बच्चों और बुजुर्गों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह की परेशानी सामने आ रही है। वहीं बच्चों के साथ भी अलग तरह की व्यवस्थाएं और लगातार ये जो परेशानी है इस सर्द मौसम में बढ़ती हुई। हालांकि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्दी के कारण वहां स्थानीय लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ती हुई। तो देखिए सर्दी का सितम अब उत्तर भारत में बहुत हद तक देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण जिस तरह से विजिबिलिटी कम हुई है, उसके बाद लगातार आने जाने वाले वाहनों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है। रेल मार्ग की अगर बात करें तो देखिए ट्रेनें काफी लंबे समय के लिए लेट चल रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं, जिसके चलते यात्रियों की परेशानी भी लगातार बढ़ती हुई। जो लोग फ्लाइट्स ले रहे हैं उनकी फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा रद्द हो रही हैं, लेट हो रही हैं और फ्लाइट डिले के चलते फ्लाइट्स लेने वाले यात्रियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 6 तस्वीरों के माध्यम से हम दिल्ली एनसीआर की अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाकर आज के मौसम को लेकर अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच अलग अलग जगह से हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, वहीं श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, अगर पंजाब की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, किसानों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगी? के साथ साथ पंजाब हरियाणा घने कोहरे की चपेट में है। इससे जो यातायात सेवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाधित हुई हैं। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 तक आकी गई है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर 50 मीटर तक विजिबिलिटी सुबह के वक्त थी, अब 100 मीटर तक विजिबिलिटी है और यही वजह है कि यातायात सेवाएँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। वहीं अगर हम ट्रेनों की बात करें तो 3 से 4 घंटे देरी से यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो उनका पूर्वानुमान है कि कल भी इसी तरीके का घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है, यही वजह है कि जो पहाड़ों का असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के चलते यहाँ पर शीतलहर भी चल रही है और साथ ही साथ घना कोहरा भी आज छाया हुआ है। कल भी इसी तरीके का मौसम रहेगा, इस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। वहीं 5 और 6 जनवरी की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जहां बर्फबारी होगी वहीं मैदानी इलाकों में खासतौर से पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन आज के तापमान की अगर बात करें तो दोहरी मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर यहाँ पर चल रही है और कहीं ना कहीं लोगों का जीवन भी इससे काफ़ी ज़्यादा, जो स्थानीय लोग हैं उनका जीवन प्रभावित होता नजर आया है। जी बिल्कुल ईशा, और इस बीच अजहर का भी रुख करना चाहेंगे जो कि लगातार श्रीनगर से बने हुए हमारे साथ। अजहर, तो देखिए पहाड़ों में हो रही बर्फबारी पर्यटकों को तो काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई, परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई। फिलहाल आज के मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, वाकई तौर पर हम घाटी की बात करें, घाटी की जो एक तस्वीर है, जो एक खूबसूरत तस्वीर है, वो वाकई तौर पे मनमोहक है। लेकिन अगर हम अंदरूनी इलाके की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सर्दी की जो ठिठुरती वाली सर्दी है उसके प्रकोप की वजह से यहाँ का आम जनजीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू घाटी में जो है सुबह मॉर्निंग में काफ़ी सारा जो है कोहरा छाया होता है। और इसी तरीके से अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में भी हालांकि सुबह जो है मौसम खुला रहता है, लेकिन
लेकिन जो ठिठुरती वाली सर्दी है, एक जो कड़ाके की सर्दी है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे जो प्रभावित हो रहा है इस सर्दी से वो यहाँ के आम जनजीवन के लिए, जो यहाँ पे पानी सप्लाई की जो जितनी भी पाइपें हैं वो सारी फ्रीज पड़ी है, और जो काफी देर के बाद यानी दिन के तकरीबन 2-3 बजे जो है वो पाइपें खुल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम कोहरे की बात करें या यातायात की बात करें, यातायात और कोहरे की वजह से यहाँ के जो वाहन चालकों को भी गाड़ियों को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और लोग भी काफी देर के बाद यानी दिन के तकरीबन 11 और 12 के बाद ही जो है घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोहरे और ठंड की वजह से जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ के जो हारिश विंटर, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिले कलान कहते हैं, हालांकि उसके तकरीबन 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बीचों बीच यहाँ पे जो है सर्दी का प्रकोप दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। अगर वो मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का मानना है कि आज 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो है यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो सकती है, जिसके चलते जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ कश्मीर इफेक्ट हो जाएगा। इससे पहले जो बर्फबारी हुई थी उसने जो है दक्षिणी कश्मीर को इफेक्ट किया था, लेकिन अब की बार जो मौसम विभाग का मानना है कि इस बर्फबारी की वजह से जो है नॉर्थ कश्मीर, जिसमें कुपवारा, हंदवारा, बांडीपोरा और सोपोर वगैरह शामिल है, वहां पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन कल भी हमने देखा कि सुबह मॉर्निंग से ही नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा, कुपवारा और एलओसी के सेक्टर में कई एक जगहों पे हमने भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आज की इस बर्फबारी के बाद में क्या स्थिति पैदा होगी, और इस स्थिति के बाद में कौन से इलाके जो है ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। वहीं अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम की बात करें, न्यू ईयर के पेश चलते हुए यहाँ पे टूरिस्टों का काफी रश देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो ठिठुरती वाली सर्दी है उसके पेश नजर जो है टूरिस्टों ने अब वापस जो है रुख करना शुरू कर दिया है। जी मनीष, ठीक है, और इस तमाम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। मौसम को लेकर पल पल का अपडेट आप ही से लेंगे, तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, और चलिए बात चल रही है सर्दी के सितम की, और लगातार सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। पल्लवी, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए विजिबिलिटी आज बेहद कम रही है, जिसके चलते आने जाने वाले वाहनों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल मौसम को लेकर, आज के मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से अभी तक ठंड पड़ रहा है दिल्ली में, आज सबसे ज्यादा दिल्ली में घना कोहरा है, क्योंकि आप देख सकती हैं हमारे पीछे हम मंडी हाउस में मौजूद है, और यहाँ आवाजाही में भी काफी दिक्कत आ रही है, लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से आज ठंड ने दिल्ली में दस्तक दी है, उस प्रकार से कई लोगों को अपने घर से निकलने में काफी मजबूर कर रही है, क्योंकि अगर ठंड जिस प्रकार बढ़ रही है उसी प्रकार से पॉल्यूशन का भी एक्वाई लेवल कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद एक्वाई लेवल जो है वो कम हो गया था, और ड्राफ्ट कोड जिस तरीके से दिल्ली में लागू था वो भी कम हो गया था और हटाई दिया गया था। और फिलहाल जिस तरीके से अभी घना कोहरा और साथ में पॉल्यूशन, दिल्ली वासियों को यहाँ रहने में कहीं ना कहीं श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है, और जिस प्रकार से एक्वाई लेवल फिर से 400 पार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वहीं इस प्रकार से अगर आपको बताते चले कि जिस प्रकार से 6-6 घंटे फ्लाइट भी लेट है और ट्रेन भी लेट है, आवागमन में भी दिक्कत है लोगों को, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अब ठंड ने कुछ ज्यादा ही दस्तक दे दी है, जिस प्रकार से लोगों को अपने घर से निकलने में, आवाजाही में भी काफी दिक्कत आ रही है। और आप देख सकती हैं रोडों पे गाड़ियां चल रही हैं, पर उनके जो हाई लेवल की जो लाइट होते हैं, जो डिपर होते हैं, वो भी काफी तेज जलाया जा रहा है, क्योंकि घने कोहरे के चलते वहां धुंधलापन हो रहा है और दिखाई भी कम दे रहा है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि जब कोहरा होता है तब एक्सीडेंट भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ऑरेंज अलर्ट भी लगाया गया है और कहा जा रहा है कि स्लो गाड़ी लोग चलाए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में काफी घने कोहरे को दस्तक दिया है और काफी ठंड भी है दिल्ली में। बिल्कुल। और ईशा, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, ईशा ये जानना चाहेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों ने, मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को किस तरह की एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ सलाह दी है? देखिए मनीषा, पिछले सप्ताह जिस तरीके से ओलावृष्टि यहाँ पर देखने को मिली, उसके चलते खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पर फसलें काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं, गेहूं और सरसों की फसलें। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि
उसका आंकलन किया जाएगा, जो भी क्षतिपूर्ति हुई है किसानों की उसका मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। फिलहाल जो कृषि वैज्ञानिकों की अगर बात करें या मौसम विभाग की, उनकी तरफ से फिलहाल ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि 5 और 6 तारीख को बारिश होगी और जिस तरीके का कोहरा इस वक्त छाया हुआ है और शीतलहर जो चल रही है, इसका असर फिलहाल फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ओलावृष्टि होगी तो उसका असर जरूर गेहूं और सरसों की फसल में देखने को मिल सकता है, लेकिन ओलावृष्टि का कोई पूर्वानुमान नहीं है। पिछले सप्ताह जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफी नुकसान पंजाब और हरियाणा के किसानों का हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और जिस तरीके का भी मौसम बना हुआ है, फसलों का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने नहीं वाला है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके का कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है गाड़ियों की, और आप देख सकते हैं हेडलाइट यहाँ पर जली हुई है और बड़ी ही धीमी गति से जो वाहन हैं वो सड़कों पर आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखिए ऑफिस का समय है और यही वजह है कि लोग अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फसलों के लिए नहीं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर जरूर ये कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही सुबह के वक्त और शाम के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, क्योंकि जो हृदय संबंधी जिन्हें रोग है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में इसका जो विपरीत असर बुखार भी हो सकता है, इस तरीके की संभावना जताई गई है। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए जो ये वेदर बना हुआ है ये विपरीत है, और यही वजह है कि सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही है। लेकिन जो मौसम यहाँ पर बना हुआ है, कल का भी यही पूर्वानुमान है कि कोहरा भी रहेगा, शीतलहर भी रहेगी। हिमाचल के साथ सटा हुआ है चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा भी, और यही वजह है कि जो 5 और 6 तारीख का पूर्वानुमान है कि बर्फबारी पहाड़ों में होने वाली है। बिल्कुल ईशा, समझ सकते हैं हिमाचल से असर सटे होने के कारण को यहाँ पर भी काफी ज्यादा सर्दी का सितम अभी जारी रहने वाला है और समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए रुक कर लेते हैं अजहर हुसैन का, जो कि लगातार श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। बात सर्दी की हो रही है तो अजहर देखिए, इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते पर्यटन काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं घाटी की ओर। ऐसे में पर्यटन विभाग को कितना ज्यादा इजाफे की उम्मीद इस साल? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस साल जिस तरीके से 2019 के बाद में यहाँ पे जिस टूरिस्ट आते हैं तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ का जो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है। अगर इस साल की बात करें, इस साल तकरीबन जिस तरीके से रेशो में भी बताया था कि समर में पूरे दिन में अगर हम रेशो के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन दिन में 5000 के करीब जो टूरिस्ट है वो वादी कश्मीर होते थे। और इसी समय अगर हम अब की बार जो सर्दियों की बात करें या विंटर सीजन की बात करें, और विंटर सीजन में आने वाले समय में जिस तरीके से अभी न्यू ईयर का जो दिन है वो आया था, और इससे पहले क्रिसमस का जो है त्यौहार भी आया था, और इसके बाद में अभी काफी सारे प्रोग्राम जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं, जो पहलगाम और गुलमर्ग में जो जितने भी बड़े बड़े पर्यटक स्थल है वहां पे आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विंटर कॉर्निवल के नाम से इनको नाम दिया गया है, जिसमें तकरीबन जो कश्मीर की जो सकाफत है, जो कल्चर है, उसको सामने लाया जाएगा, उसको टूरिस्टों के सामने लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इन प्रोग्रामों के जरिए ये दर्शाया जाता है कि कौन सी खूबियां हैं कश्मीर में और वैली में, और कौन सी खूबसूरती है उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि अब की बार न कि गर्मियों में लेकिन सर्दियों में कुछ एक टूरिस्ट जो है पहलगाम और गुलमर्ग को छोड़ के जो भी नए पर्यटन स्थल है जिसमें अहरबल है, दूध पथरी है और बाकी सारे काफी सारे स्थल को जो है प्रमोट करने की कोशिश की गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और उस टूरिज्म के उस प्रमोशन के बाद में जो अभी नए टूरिस्ट जो वहां से आ रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से आ रहे हैं, मुल्क के कोने कोने से आ रहे हैं, और फॉरेनर्स भी यहाँ पे वारद कश्मीर हो रहे हैं, लेकिन वो भी इन पर्यटक स्थलों की तरफ रुख कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कश्मीर की हेरिडिटी और कश्मीर का जो कल्चर है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मुल्क के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से जो है फॉरेनर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे वारद कश्मीर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हाल ही में जो हैवी स्नोफॉल हुई थी उसमें एक प्लस पॉइंट ये था जिसने इस पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट को काफी हाई में लिया गया, वो इस तरीके से कि जब यहाँ पे जो हैवी स्नोफॉल हुई, जो रास्ते में जितनी भी गाड़ियां फंसी हुई थी, पर्टिकुलरली जो टूरिस्टों की जितनी भी गाड़ियां फंसी हुई थी, जो वहां पे स्थानीय लोग थे रोड पे, उन्होंने उनको वहां से जो है गाड़ियों से बाहर निकाल के उनको अपने घरों में रखा, उनको वहां पे जो है खाने पीने की वहां पे व्यवस्था की, और बाद में जो है
एक एक नई जो है एक नई मैसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर चली गई कि वाकई तौर पे जो कश्मीर के अंदर जो एक मेहमान नवाजी जो है एक खूबसूरती है वो सामने आई है। और कहीं ना कहीं इस बर्फ के हवाले से जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को काफी जो है फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। और अगर हम किसानों की बात करें, किसानों के हवाले से यही कहना है कि जो हारिश वाला ये जो विंटर वाला सीजन है ये काफी समय के बाद तकरीबन 35 साल के बाद ये पूरी घाटी में देखने को मिला है। लेकिन इस बर्फबारी के बाद में जो यहाँ के किसान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में ये बर्फबारी जो है ये बर्फ जो है उनके लिए किसी आहार से कम नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मौसम के हवाले से अगर स्थानीय लोगों को अब इन दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में इनके बिजनेस से लेके इनकी फसलों बिल्कुल के लिए काफी फायदेमंद और ठीक है सूदमंद अजहर, साबित बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। पल्लवी के पास आते हुए, पल्लवी देखिए दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगर हादसों की बात करें तो देखिए लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस प्रकार से अभी कोहरा ज्यादा है और लोग अपनी गाड़ी की स्पीड जो है उसे भी परिवहन द्वारा बोला गया है कि कम करे, और स्पीड में जगह जगह पे ब्रेकर भी लगाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग अपनी स्पीड में चलते हैं, क्योंकि ठंड का माहौल है और कोहरा भी ज्यादा है, इसको लेके दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए जगह जगह पे पुलिस फोर्स है और बैरिकेटिंग भी लगाया गया है, और जगह जगह पे ऑरेंज अलर्ट भी लगाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से घना कोहरा है लोग अपनी स्पीड को थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं और अपनी हाई डिपर जो हाई लाइट जो है वो भी जलाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से घना कोहरा आ गया है दिल्ली में। क्योंकि आपको हमने बताया कि जिस प्रकार से AQI भी लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है और साथ में ऑरेंज अलर्ट भी दिल्ली में जारी कर दिया गया है। ठीक है पल्लवी, बिल्कुल ठीक है। ईशा देखिए लगातार रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर जिक्र करते रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि रैन बसेरे जितने भी बनाए गए हैं उनमें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा जहां पे भी वो यात्री पहुंच रहे हैं? देखिए, इस तरीके के मौसम में प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर प्रशासन ही नहीं बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी सहायता की जा रही है। लेकिन रेन बसेरों की अगर बात करें वहाँ पर आधार के आधार पर ही एंट्री दी जा रही है, और यही वजह है कि जो कोई लोग हैं जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे में उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर रेन बसेरे प्रशासन की तरफ से भी बनाए गए हैं, जो NGO हैं उनकी तरफ से भी, ताकि जो लोग हैं उन्हें सहायता की जा सके, जो गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन चंडीगढ़ की खासतौर से यहाँ पर बात करें कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, यही वजह है कि आधार कार्ड के आधार पर ही उन्हें रेन बसेरों में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, और मौसम विभाग का भी कहना है कि अगर हम जनवरी माह की बात करें तो काफ़ी ठंड इस बार पड़ने वाली है जनवरी माह में। तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके कामकाज में भी असर पड़ रहा है, और जिनके सर पे छत नहीं है उन पर ज़्यादा प्रभाव इस मौसम का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, तमाम सहयोगियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।